जय हिंद। देखते हैं एक और गाड़ी, बिल्कुल नई पड़ी है। नई बोले तो नई, 2 साल पुरानी है। 2 साल बोले तो मतलब पूरे 2 साल। आज कितनी तारीख हो गई? 28/12/2025। और आप अगर वहां पे देखेंगे तो 28/12/2023 की गाड़ी है। आप देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब ये गाड़ी आई और उसके बाद बहुत कम चली हुई है, मात्र 4,000 चली है। मीटर भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन जिन सर की गाड़ी है, इससे पहले अल्टोज उसका अलका जार का काम करा के गए, बढ़िया पसंद आया। कंपनी में गए थे, गाड़ी का काम करा रहे थे, मेरा वीडियो देखा उन्होंने अलका जार का, और फिर दोबारा आकर के करा के गए। उसके बाद फिर किया करेंस का या सल्टोस थी, वो गाड़ी लेकर के वो भी कंपनी से करा के दोबारा करा के आए। आज ये बिल्कुल नहीं, मैं बता रहा हूँ 4,000 मात्र चली हुई है। कह रहा है सर ये बेशक 4,000 चली है, 2 साल पुरानी है, लेकिन जैसे मजा उस गाड़ी में आ रहा है ना, उसमें नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? बिल्कुल सही बताया है। जब गाड़ी चला रहे हैं ना, तो जब ब्रेक मार रहे हैं तो पैडल जंप कर रहा है। क्यों? आओ दिखाते हैं। देखिए इधर देखिए, गाड़ी खड़ी है तो जंग लग गया। जब हम ब्रेक मारते हैं ना, तो जब ये साफ नहीं होता तो पकड़ नहीं करता, जब ब्रेक मारते जंप करता तो पैडल जंप करता है। ठीक है, कस्टमर को तो आइडिया तो लग ही जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एकदम से पकड़ कर लेना है। गाड़ी है नहीं, पैडल क्यों जंप कर रहा है, बबलिंग क्यों कर रहा है। और जब गाड़ी को हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इंजन में साउंड क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने जिन गाड़ियों का काम करके दिया है, वो गाड़ी बिल्कुल बढ़िया हो गई, ठीक, और साइलेंट हो चुकी है, क्योंकि इंजन की फ्लैशिंग। कहते हैं ना, गाड़ी अगर कम भी चले ना तो 1 साल में सर्विस कर देना चाहिए। लेकिन इसका क्या हुआ, इसका हो गया 2 साल तो सर्विस नहीं हुआ। तो इससे क्या होगा, आगे चल करके तेल जम जाएगा और इसकी जो इंजन की नॉइज है ना, वो बढ़ती चली जाएगी। तो उसी चीज को देखते हुए सामान बहुत कम बदलना है, लेकिन चीजें सारी के सारी करनी। तो इसी तरीके जैसे हम पेट्रोल गाड़ी में डाल के भर के रख देते हैं, अगर 6 महीने साल भर नहीं चलाएंगे तो वो सड़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जब स्टार्टिंग करते हैं इंजन में जब पेट्रोल आएगा तो वाल्व को जाम कर देता है। इसमें ऐसा ही कुछ हुआ था। तो किसी तरीके से गाड़ी तो स्टार्ट करके यहाँ तक आ गई है, लेकिन 2 साल से जो चीजें खड़ी हैं, जो जो चीजें रस्टिंग आई है, उसको सफाई क्लीनिंग किस तरीके से होता है, काम क्या क्या करना हो, मतलब कम चले गाड़ी, नए को किस तरीके से मेंटेन करके रखना, वो सारी चीजें मैं इसमें करके दिखाऊंगा। ताकि आपकी गाड़ी अगर कम चल रही है तो फिर भी ये चीजें करते और कराते रहना चाहिए। चला के देखते हैं, मीटर दिखाते हैं, बैठिए। ये देखिए 4,331 किलोमीटर, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास स्टार्टिंग है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। हैंड ब्रेक जैसे नई गाड़ी होती है वो तो है, देखिए 1 नंबर से लगना स्टार्ट हो गया, 3 नंबर पे आ रहा है। लेकिन हमने कुछ नहीं, इसकी सफाई करना खाली। डिस्प्लेटें इसकी खराब नहीं है, खाली सफाई करना। मतलब चीजें क्या क्या सफाई करना चाहिए। कम चली हो गाड़ी, टाइम ज्यादा हो रहा है, तो आपको मैं दिखाता हूँ, ताकि लंबे टाइम के लिए चीज नई बनी रहे। ठीक है, देखो गाड़ी तो है बिल्कुल नई, नो डाउट। कुछ चीजें ऐसी होती है जो रीडिंग के हिसाब से खराब होती है, और कुछ होता है साल के हिसाब से खराब होती है। 2 साल तक अगर आप तेल चेंज नहीं करेंगे, पक्का इंजन में प्रॉब्लम आएगा, फ्लैश जम जाएगा, दिक्कत आएगी। हम करेंगे उसको फ्लैशिंग। बात करूं ट्रांसमिशन ऑयल मतलब गेयर ऑयल की, वो तो हर गाड़ी का, मैंने अपनी गाड़ी में 45,000 किलोमीटर, 4500 किलोमीटर पे ब्रीजा का दिखाया था। इसका भी देखते हैं क्या है। जैसे अभी कूलेंट है, इसका कूलेंट ना कंपनी का बहुत बढ़िया होता है, मैं बता रहा हूँ। अगर हम इसको जल्दी नहीं बदलेंगे तो बहुत बढ़िया चलेगा। ये 3 साल तक, 4 साल तक भी आप चला सकते हैं। इसकी कूलेंट की लाइफ बहुत अच्छी होती है, टाइम से इसे का कोई मतलब नहीं है, चलने के हिसाब से होता है। बहुत बढ़िया गुड क्वालिटी का इसमें दिखा रहा है। ठीक है, तो हम इसको कूलेंट तो बदलेंगे नहीं। बाकी जो चीज, जिस चीज से बड़ा चीज नुकसान होगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, कैसे? पहले चारों पहिया खुलवाता हूँ, कॉल टॉप खुलवाता हूँ, प्लग साफ कराऊंगा। पेट्रोल इसमें सड़ गया होगा तो इसलिए इसका इंजेक्टर भी क्लीन करके, गाड़ी नई है नए जैसे बना के देना है। सामान लगेगा कम, लेबर लगेगा थोड़ा ज्यादा, और गाड़ी की जिंदगी कैसे बन रही होगी।
मैंने इस्तेमाल करने के लिए नहीं निकाला है, क्योंकि गाड़ियां जब ज़्यादा खड़ी हो जाती है ना तब ये पेट्रोल खराब हो जाता है और बदबू कर जाता है, सड़ जाता है, ठीक है। और ये पेट्रोल जो है मैं बता रहा हूँ बिल्कुल खराब होने के तादाद पे ही आया हुआ है। पहले का पेट्रोल क्या होता था, जब मारुति कार जैन बैन 1000 स्टीम होती थी ना, तो हम लोग क्या करते थे, कभी गाड़ी खराब हो गई, पॉइंट में करंट नहीं आ रहा है, उधर ही जाते थे, पॉइंट खोलते थे, मुंह से खींच करके और पेट्रोल से मतलब धो के लगा देते थे, काम हो। लेकिन आज के डेट में अगर ये पेट्रोल मुंह में चला गया तो बहुत दिक्कत आती, मतलब प्रॉब्लम, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसकी जो क्वालिटी है ना, ये बदबू आ जाता है और सड़ जाता है, वरना अब इसमें ऑलरेडी बदबू स्टार्ट हो गया है। चाहे तो हम इसमें ऑयल वगैरह डाल के चला सकते हैं, लेकिन क्या है, पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा है, अगर कंटिन्यू इससे चलाएंगे तो आगे चल करके ना इसका वाल जाम कर देगा और दिक्कत आएगी। कल शायद ऐसा ही कुछ हुआ था, फलक वलक साफ सूफ करके किसी तरीके से आएगी, तो मैं कोशिश करूंगा टैंक भी साफ कर दूंगा, या तो फिर ऑयल डाल करके चला दूंगा और सारा खत्म करके मिक्स कर दूंगा, ठीक है। इस तरह मैं देखूँ नया है तो नया ही रहेगा, सिर्फ इसको हमने सफाई करना, बाहर से धुलाई करना और चकाचक करके लगा देना है। नई गाड़ी जब आती है ना तो ब्रेक की पकड़ थोड़ी कम होती, देख सकते हैं अभी भी दिख रहा है इसमें, यहाँ पे बिल्कुल यूज नहीं हुआ और थोड़ा सा यूज हो रखा है, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको साफ करूंगा, फिट करूंगा, तो पूरा प्रॉपर तरीके से पकड़ हो जाएगा। एक तरह से चीजें रमा हो गई हैं, खाली क्लीनिंग करना और फिटिंग करना है, ये एकदम बढ़िया हो जाएगा। आगे का देखते हैं। मेन प्रॉब्लम सर को यहाँ से आ रही थी जब उन्होंने ब्रेक मारा, ये जो देख रहे हैं ना, ये जितना अच्छा होगा उतना ही बढ़िया होगा। तो पहले ही अच्छा है, थोड़ा और अच्छा करना है, टर्निंग नहीं कराना, इसको हल्का सा पॉलिश कराना है, जो ऊपर के सारे रस्ट है ये सारा रस्टिंग निकल जाएगा और इसके प्रॉपर तरीके से पकड़ा जाएगा और ब्रेक की सिस्टम बिल्कुल ओके हो जाएगा। नई गाड़ी है, मज़ा नहीं आ रहा है, ये वर्ड जो होता है ना, ये हर आदमी नहीं बोल पाएगा, जिनको बहुत अच्छा नॉलेज होता है वही बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं ना, ये क्या है ना, एक ही जगह पड़े 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 यहाँ रस्टिंग हुआ और जंग लग गया, इसकी वजह से इसकी भी मूवमेंट बहुत हार्ड हो जाता है, इसलिए दिक्कत आती आती है, ठीक है। तो अब ये देखना चलाने से नहीं चल रहा है, यहाँ जरा चिपका हुआ है, जैसे वेल्डिंग हो जाता है ना, देखिए रस्ट हो गया। तो जब गाड़ी को चलाते हैं तो घर 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 कर करके, मतलब ये नहीं चल रहा है, नॉर्मली ये मूवमेंट करता है। कैलिपर तो खैर ठीक ही है, अभी इतना ज़्यादा चला नहीं तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो इसकी भी सफाई हो जाएगी, उधर डिस्टर्निंग हो जाएगी और एक बार ग्रीसिंग हो जाएगा, साफ हो जाएगा, नया है नया ही रह जाएगा। ये देखो दी, 2 साल पुरानी गाड़ी नहीं बोल सकते, नई गाड़ी है, मतलब 2 साल चली है, कम चली है, लेकिन अगर देखो जिनको समझ होता है ना, उनको तो इशारा ही काफी होता है, नहीं तो सारा कुछ भी कम पड़ जाता लोगों के लिए। कहते हैं नई गाड़ी है क्या करना, काम बढ़ाया, अभी कुछ चला नहीं। अक्सर लोगों को फोन आता है, मेरी गाड़ी बिल्कुल बढ़िया चल रही है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कितना पैसे लगेगा, क्या बता देंगे कितना पैसा लगेगा। अब यही चीजें अगर मैं रीडिंग देखूं और 2 साल में देखूं तो इसकी जरूरत पड़ती है क्या। लेकिन देखिए पूरा सुराख बंद हो गया है, जब यहाँ पानी भरेगा पानी निकलेगा नहीं और पूरा रस्टिंग होगा, मोटर डूबेगा पानी में और कई हजार का नुकसान होगा, बॉडी गल जाएगा। फिर क्या हुआ कि गाड़ी चली कम है और पूरी बॉडी खराब हो गई है। तो जिनको समझ है ना, वो अपने आप चीजों को लेकर के आते हैं कि जो चीजें बाहर नहीं हो रही है आपके यहाँ मिल सकता है, इसलिए लेकर के आते हैं। ये है कॉलटॉप का कंडीशन जो अभी देख रहे हैं, अभी जब क्लीनिंग है वो भी देखेंगे। ट्रांसमिशन ऑयल, गेयर बक्सा खराब हो जाता, लोग हर रोज मेरे पास फोन आता, मेरी गाड़ी का गेयर नहीं डल रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। 4000 किलोमीटर पे गेयर ऑयल कैसा निकलता है वो भी हम देखेंगे, हजारों गाड़ी में देख सकते हैं, उसके बाद भी नंबर लगा रखे हैं कि देखना हमारा काम है, दिखाना हमारा आपका काम है। कहते हैं थोड़ा का है ना, बहुत समझना, आपका काम है काम का कराना या नहीं कराना, हम तो सिर्फ बता सकते हैं और दिखा सकते हैं जी, ठीक है। गेयर ऑयल कैसा निकलता है वो दिखाता हूँ। हाँ डायरेक्ट ना निकलते हुए देखिए, 4000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी का गेयर ऑयल देखिए क्या निकल रहा, कैसा निकलता है। नहीं तो क्या पता कमेंट में कोई और बोले कि तसले में डाल के दिखा दिया है, ठीक है। बाहर निकालते हैं और दिखाते हैं। तीसरी होगी, पहला हल्का जार, उसके बाद जो है कौन सी, सेल्टोस थी, सेल्टोस थी, 10,000 चली हुई खाली। पहली गाड़ी तो अलका जार करके दिया था, मैं बता रहा हूँ मजा ही आ गया सर, दोबारा गाड़ी लेके आए अलका जार और 10,000 मात्र चली हुई थी। उनकी गाड़ी, उस गाड़ी में भी यही निकाला था, अभी 4000 किलोमीटर। अब बताइए सर इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए। यही चीज कंपनी बोल रही है 1 लाख किलोमीटर चलाओ या लाइफ टाइम तक चलाओ, चलेगा ही नहीं। देखना 4000, 4000 जी। ये जो अंदर का मेटल है ना, वो हर गाड़ी में आएगा आएगा, लेकिन जो इस चीज को देख लेगा ना, समझ लेगा। मैं बता रहा हूँ अभी 16,000 चली हुई को दिखाया मैंने सिट्रोन गाड़ी का, उसका भी यही कंडीशन था। तो मैं क्या बता रहा हूँ, आप क्या देख करके आ रहे हैं, जो आप देख करके आ रहे हैं वही आपकी गाड़ी में निकल रहा है।
अगर आम बंदा होगा तो कहेगा कॉल टॉप फोड़ रहा है, पता किस लिए? खाली पैसा बनाने के लिए। कंडीशन सामने। कंडीशन सामने है, गियर ऑयल बदल रहा है, पैसा बन, लेकिन कंडीशन सामने है। हम्म। तो अगर 1000 ले रहा हूँ तो लाख बचा के दे रहा हूँ, ठीक है ना। और वही जब आप टाइम देते हो ना, तो सामने दिखता तो मजा भी आता है। ऐसा नहीं बहुत सारा हम बदल रहे हैं, लेकिन जो चीज खराब है उसको छोड़ेंगे ना, तो करेंगे, ठीक है ना। ये टोटल बॉडी ना बहुत ज्यादा गंदा नहीं था। कुछ केमिकल होता है जो कंपनी वाले जब फिट करते हैं लगा करके फिर पेस्ट लगा देते हैं, वो लगा हुआ है। अब जैसे कस्टमर साथ में है तो कह रहे हैं ये साफ हो जाना चाहिए, तो हम भी चाहते हैं कि कोई अगर सामने है ना देखे तो बढ़िया रहेगा। अब क्या है इसमें, इसको कार्बन नहीं बोल सकते, कार्बन पहले साफ हो गया है, लेकिन अंदर का जो पॉलिश है मैं वो भी साफ कर रहा हूँ। इसके लिए अलग से केमिकल होता है, कुछ करना नहीं, बस थोड़ा सा टाइम लगाना होता है। देखना कैसे निकल रहा है, एकदम साफ हो जाएगा, चकाचक हो। इसी को बोलते हैं टोटल बॉडी क्लीनिंग। ये हुआ कि ऊपर से फुसफुस कर दिया, काम चल गया, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेट खोलो, देर करो, लेकिन दुरुस्त करो। जब भी खुले तो मतलब सफाई के नाम पे बिल्कुल शीशे की तरह दिखे, जैसा है वैसे दिखना चाहिए। ये मैं ना दोबारा धो रहा हूँ, और एक ही चीज को फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जितना अच्छा, मतलब जितना टाइम लगाता हूँ उतना ही अच्छा काम होता है। क्योंकि अभी कोई ऐसे काम करा रहा था, ब्रेक ऑयल चेंज करा रहा था आगरा में। उसके बाद क्या हुआ कि सारा काम हो गया तो पैडल इसका टाइट हो गया। तो उन्होंने क्या किया, मास्टर सिलेंडर खुलवा करके कंटेनर क्लीन कर दिया, उसके बाद एयर निकलवाया, और जब कंटेनर दोबारा सारा फिट कर दिया, पैडल टाइट हो गया। मेरे पास फोन आया, पैडल टाइट हो गया, क्या हो सकता? मैंने बोला मास्टर सिलेंडर निकाल, बोला हाँ निकाला था। मैंने बोला उसके अंदर एक ओ रिंग होता है, वो निकल गया होगा। जब देखा तो ओ रिंग गायब हो गया। तो इसलिए कई बार क्या होता है ना, जो पहली बार करते हैं ना उसमें वो चीज नहीं हो पाती है नकल करने में। लेकिन अगर बार बार करते रहो, एक दो बार गलती भी हो जाती है तो बढ़िया हो जाता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जब रोज गाड़ियां इसी के लिए आ रही हैं तो इसको अधूरा क्यों छोड़ें। हमारा जा क्या रहा है इसमें, बच तो सारा कुछ रहा है। अब ये वही है जो पहले था, वही रहेगा, लेकिन एकदम नया हुआ है और नया जैसा काम कर जाएगा बस। एयर फिल्टर नया डाल दिया, बॉक्स को कंप्लीट क्लीन कर दिया है, रोटर बॉडी क्लीन हो गया, स्पार्क प्लग क्लीन हो गया, इंजेक्टर खोला नहीं, चलिए कम क्या खोलना, ठीक है ना। फ्लैशिंग ऑयल डाल दिया, गाड़ी स्टार्ट करो।
निकालने के बाद ये डाल दिया, देख सकते हैं। ये चीज़ें चलेगी लंबे टाइम तक और लाइफ टाइम तक, लेकिन एक बार पहले क्लीनिंग प्रोसेस पूरा हो जाए तब, नहीं तो उसी मेटल में चलता रहेगा तो सारे सिंक्रोनाइजर रिंग खराब हो गए, आगे चल के गियर बक्सा खराब हो। गाड़ी आए सबसे पहले 2000, 4000, 5000, मतलब 10,000 जाते जाते गियर ऑयल को बदलो, नया गियर ऑयल डालो, फिर उसके बाद तक उसको लाइफ टाइम तक चलाओ, फिर उसमें यही आएगी दिक्कत। डालो ब्रेक का प्रोसेस बिल्कुल बढ़िया हो गया, अच्छे से क्लीन कर दिया, एक दो केमिकल मार दिया। यहाँ पे हल्का लुब्रिकेशन होना चाहिए, थोड़ा सा, इतना नहीं कि मतलब बाद में ड्रम में आ जाए। ठीक है, इसको करके फिट, और उसके बाद मामला हो गया। ड्रम पहले से नया है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, धोया है, सफाई किया है, और इसको बिठा देंगे, टकाटक हो जाएगा। ठीक है, पहिया बिल्कुल फ्री, हैंड ब्रेक जैसे था वैसे रहेगा। हम अपनी तरफ से कोशिश हल्का सा कर देंगे, क्योंकि होता क्या है ना, नई गाड़ी आती पकड़ थोड़ा कम होता है, तो हल्का तब इसको एडजस्ट कर देंगे तो ये भी बढ़िया हो जाएगा। देखो रमा हो गया बिल्कुल सही, और हैंड ब्रेक 3 नंबर पे से फ्री रहेगा। अपनी जो कोशिश होती है 1 नंबर पे करने का वो भी कर ही दिया है। क्या नाम आपका? कहाँ से आए? बिहार से? बिहार से हैं। अच्छा, क्या देख के आए? आप मैं इधर स्टडी सेकेंड हैंड गाड़ी देखने आया था। अच्छा एक बंदे ने बुलाया और मैंने बोला कि अब देख लेते हैं, तो इधर से आया तो देखा कि आपका बैकग्राउंड दिख रहा था। अच्छा अच्छा, वीडियो देख के बोला आए? कि हाँ ये तो मैंने यूट्यूब में देखा है। अच्छा, तो आया तो आप इधर ही बैठे हुए थे, तो हम कहें कि क्या लगा? अच्छा, क्या बढ़िया लगा वीडियो में? जैसे आप, ये भी मुलाकात हुई है, हाँ, क्या बढ़िया लगा? मुझे फ्लशिंग वाला पार्ट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप 3 टाइम 4 टाइम फ्लशिंग करते हो ना, ऑयलिंग का। चलो अच्छी बात है। देखिए अभी क्या हुआ, ये गाड़ी चली है 4000 किलोमीटर, मात्र 4000। हमारे पर्सनल कस्टमर की गाड़ी है। 4000 पे हमने दिखाया था, इसमें मेटल आ गया था गियर बक्स में, ठीक है, वो बदला। ये पहला ऑयल इसका निकला था। उसके बाद जो फ्लैशिंग ऑयल आप देखते हो ना, ये मैंने फिर डाला है और उसको फ्लैश करके निकाला है। जो आप देख के आए वही कर रहा हूँ। हजारों गाड़ियां आ रही हैं, सब में फ्लैश कर रहा हूँ, और फ्लैश करने का नतीजा इतना अच्छा हो रहा है कि कस्टमर रिपीट ही आ रहे हैं। मतलब जो भैया है ना साथ में गाड़ी का काम करा रहे हैं, नई नई गाड़ियों को करा के लेके जा रहे हैं। मतलब मात्र 4000 चली है, 2 साल पूरे हुए आज, रीडिंग लिखा हुआ, डेट सब कुछ लिखा हुआ है, तो उसका भी फ्लैशिंग हो रहा है। ये बहुत अच्छी चीज है। जब भी आप कोई गाड़ी लेना तो फ्लैशिंग करा के जरूर जाना, या फ्लैशिंग लेके चले जाना, आपको जरूर दूंगा पक्का। ठीक है ना, आप बैठिए उधर, पानी पी लीजिए, अभी चाय पिलाता हूँ आपको। ठीक है, आप कह रहे थे फोटो लेना, हमने पूरा वीडियो बना दिया, ये वीडियो जाके देखना। 020 रिकमेंडेड है, वो डाला है, और जो कंपनी रिकमेंड कर रही है गियर ऑयल भी मैंने वही डाला है। नई गाड़ी है इसलिए कहीं से डाउट ना रहे, ठीक है ना। एक चीज अब मैं इसमें डाल रहा हूँ, एक बार फ्लैश करने के बाद, फ्लैशिंग से क्या है, मेटल सारे निकल गए, बस अब इस गाड़ी की जिंदगी बनी थी पहले से और बन गई। तो वो है सोने पे सुहागा हो गया। एक तो गाड़ी नई थी, और इससे सुपर से इतना बढ़िया सर्विसिंग हो गई, ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, मज़ा आ गया, लंबे टाइम के लिए गाड़ी फिट हो गई। अब इसके बाद हम कॉल टॉप की सफाई करेंगे, और उसके बाद चारों ब्रेक करके कंप्लीट। ये पूरी गाड़ी हो गई है कंप्लीट। अब इसके बाद जाली लगाएंगे और पानी का प्रेशर दोबारा फिर लगेगा, गाड़ी कंप्लीट वॉश कराएंगे बड़े प्रेशर पे, जो 6 फुट ऊपर उठा करके करते ना उसका। छोटा छोटा क्लीनिंग पूरा हो गया है, ऑयल सारा डल गया है, कंप्लीट सर्विसिंग हो चुकी है, जो भी चीज़ें था। फिर उसके बाद फाइनल करके एक बार लुब्रिकेशन और ग्रीसिंग करना है, उसको भी करते हैं। पड़े पड़े काफ़ी गंदा हो जाता है, तो ये भी एक बार सफाई हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें एक छोटा सा सुराख होता है, देखिए अभी बंद पड़ा हुआ ना ये, अभी साफ करेंगे तो यहाँ से जो बचा हुआ डीजल वूजल मतलब पेट्रोल जो भी होता है वो सारा निकल जाता है। पेट्रोल की गाड़ी है। ऑयल इसमें 4 लीटर डला है, ठीक है ना, फुल लेवल हो गया है। स्क्रीन वाट डाल करके इसमें वाटर डाल दिया गया है। कूलेंट इसमें पहले से पूरा है, हल्का सा कम था तो हमने इसका रेड कूलेंट टॉप अप कर दिया है। गियर ऑयल पूरा कंप्लीट चेंज कर दिया है। लीवर होता है, इसको यहाँ से हमने ग्रीसिंग कर दिया है। इसी तरीके से चारों डोर को ग्रीसिंग करने के बाद यहाँ हम एक स्टिकर लगाते हैं। स्टिकर कुछ इस तरीके से होता है कि आज डेट कौन सा है, 28/12/2025, और अगला 28/12/2026 तक 4332 चली है, आगे जा करके 14332 पे सर्विस होना है। इससे क्या होता है, कस्टमर को पता होता है कि कई बार भूल जाते हैं ना लोग,
तो जब कभी धूप लगता है कुछ लगता है तो सामने स्टिकर आ जाता है और उससे पता लग जाता है, लोग अपने आप गाड़ी कंप्लीट कराने आ जाते हैं। चीजें सेफ रहती, नहीं तो भूल जाते हैं। दिन कैसे बीत जा रहा, साल कैसे पता ही नहीं चलता, इस चक्कर में धोखा हो जाता है कई बार। तो अब इसको फाइनली एक बार गाड़ी वॉशिंग करा रहे हैं और फिर उसके बाद हैंड ओवर कर रहे हैं। ये तो नई गाड़ी है, बिल्कुल ऐसे लग रही है शोरूम से निकल के आ रही है, और है ही 2 साल में कुछ बिगड़ता नहीं है। बस ये है कि खड़ी खड़ी गाड़ी से थोड़ी भारी हो गई थी, इसलिए ब्रेक व्रेक मारने भी घर घर हो। अब तो एकदम बढ़िया हो गया, फर्स्ट क्लास। हल्का सा डिस्को टर्निंग कराया है, पीछे का ब्रेक पूरा कंप्लीट कर दिया, गियर का तो एकदम बिल्कुल मक्खन है। गाड़ी इतनी स्मूथ है, मैं बता रहा हूँ, अगर एक्सीलेटर ना दो तो पता नहीं चल रहा गाड़ी स्टार्ट है, एकदम बिल्कुल साइलेंट और फिट। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीज़ें रखी जाती है ना, वो लंबे टाइम तक, मतलब लंबा है इतना कि 15 साल का टाइम है, 15 साल के बाद भी अगर कोई लेके जाएगा ना, तो वो गाड़ी हमेशा इन गाड़ियों को चला सकता। क्योंकि आज के डेट में जिसके इंजन होते हैं कभी ख़राब नहीं होते, गियरबॉक्स ख़राब नहीं होता। लेकिन यही सारी चीज़ें करते रहना चाहिए। मान लो गाड़ी कम चली है, नहीं चली, लेकिन कॉल टॉप में जिस तरीके से इतनी मिट्टी भरी पड़ी है, जब बारिश होगा उसमें पानी इकट्ठा होगा तो फिर पूरी बॉडी गल जाएगी। तो ये हुआ कि गाड़ी बहुत कम चली लेकिन गलावट आ गया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। गाड़ी फिट है, परफेक्ट है, अब हम इसको वॉशिंग पे लगा रहे हैं। साल में एक बार सर्विसिंग हो जाए और उसके बाद वॉशिंग हो जाए, गाड़ी की ज़िंदगी हमेशा के लिए बनी रहेगी फिट और परफेक्ट। आजकल लोग बोलते हैं ना ड्राई वॉश कराना है। ड्राई वॉश में जो मिट्टी निकल रही है ना लाइनों के अंदर से, वो कभी निकलने वाली नहीं है, इसलिए इस चीज़ों को कराया जाता है। थोड़ा टाइम बेशक लग जाता है, लेकिन यह है कि एक बार पूरी तसल्ली हो जाती है। अभी 2 राउंड और इसकी वॉशिंग होनी है। जो पहले थी वो तो मतलब ऑन ही नहीं हुई थी गाड़ी। जब मैंने ऑन करी, ये 6 महीने से क्योंकि ऑन ही नहीं हुई थी, तो प्लग वगैरह क्लीन करवा के कराई और मतलब पता लग रहा था कि गाड़ी ऑन है। और अब चला रहे हैं तो भी नहीं पता लग रहा कि गाड़ी में कुछ आवाज़ है या कुछ है। मतलब एकदम स्मूथ है गाड़ी और बहुत ही अच्छी है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। आफ्टर और बिफोर दोनों आप खुद ही देख सकते हैं क्या था और क्या हो गया। अब कम से कम ये तो नहीं कोई बोलेगा कि ना कि सिर्फ पुरानी गाड़ी का काम होता है, नई गाड़ी का काम होता है। 4000 किलोमीटर की गाड़ी का काम होता है, और किस तरीके से होता कैसे होता वो मैंने सारी दिखा दिया है। पुरानी का आप रोज देखते हो,
नई का आगे से पीछे चारों तरफ देख सकते हैं, अंदर बाहर। मतलब वॉशिंग किस तरीके से हुई है, सर्विसिंग किस तरीके से हुई है, प्रॉपर चेकिंग किस तरीके से हुई है, गाड़ी नई थी बिल्कुल नई कैसे हो गई, वो सारी चीजें हमने दिखा दिया है। पूरा कचरा जम गया था, लाइन ब्लॉक हो गया था, इसलिए हमने अपने सर्विसिंग में लिखा पेट्रोल टैंक का क्लीनिंग। क्लीनिंग का मतलब यही होता है अंदर बाहर क्लीन प्लस लाइन भी क्लीन। ठीक है, चीजें हुई फिट और परफेक्ट। अब इसके बाद ये चीजें देख लिया आपने, थोड़ा सा और वेट करेंगे, अगली वीडियो धुरंधर गाड़ी आने वाली है, उसका देखना किस तरीके से उसका नया जन्म हुआ। ये नई गाड़ी हो पुरानी गाड़ी, उसको किस तरीके धुरंधर बनाया वो भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।